अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है जी यहाँ पे फ्लड के बाद पहला वीकेंड है और हम लोग कहीं निकले नहीं क्योंकि फ्लड था और बच्चे बार बार कहते थे कि पार्क जाना है या फनलैंड जाना है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे हैंगिंग गार्डन। लेकिन हैंगिंग गार्डन का फिर सब वो शारजा वाली साइड पे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो हम लोगों ने फिर वहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया। वहाँ पे फ्लड है, लोग अपने घरों में बेचारे अब बिल्कुल कैद होके रह गए हैं। 4-5 दिन से वहाँ के हालात थोड़े अभी ख़राब चल रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान चेंज किया। हम लोगों ने सोचा हम ग्लोबल विलेज चलते हैं, ग्लोबल विलेज जाएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर वहाँ पे क्या कहते हैं बच्चों को एंजॉय करवाएंगे। क्योंकि वहाँ पे पहले हम एक बार गए, 2 बार गए हैं। स्टंट शो जो उस टाइप पे नहीं हो रहे थे, तो अजान को ये कार्स ड्रिफ्टिंग और स्टंट शो का बहुत शौक है, तो हमने सोचा हम इस बार वहाँ चलते हैं। और हमने रिक्रिएट की है ईमान की बर्थडे की लुक। दोबारा से हमने वही ड्रेसेस सबने पहने हैं और ये देखिए जी अजान ने और ईमान ने अपनी वही फ्रॉक पहनी है। ईमान 2 पोनियाँ बनी लग रही है। माने चेक बनी। तो बस ये अब हम निकलने लगे हैं। तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका है और इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे 6 बजे तक। हम घर से निकल चुके थे बहुत ही टाइम से और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना रास्ते में मतलब हमें लग जाएंगे 1.5-2 घंटा और सबसे पहले हम लोग कोई शो वगैरह स्टंट शो जो हम लोग स्पेशली देखने जा रहे थे वो देखेंगे। लेकिन हमारे साथ हुआ ये कि हर जगह से रोड डाइवर्ट थे, रोड बंद थे और यहाँ पे हर जगह बोर्ड में लिखा हुआ था कि रोड आगे ब्लॉक है या बंद है, तो आप लोग चेंज कर लें रोड। और सबसे जो डिफरेंट बात हुई थी कि हम लोग जब एंटर हुए दुबई के लिमिट में तो वहाँ पे हमें सबको एक मैसेज आना शुरू हो गया पुलिस वालों का कि आप आगे रोड ये वाला शेख ज़द बंद है। तो हम लोगों ने डाइवर्ट किया अपने रोड को और दूसरी तरफ चले गए। और ये जो आपको समंदर नज़र आ रहा है, ये समंदर नहीं है, ये बारिश का पानी खड़ा है और लोग इसको भी इंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट बनाया हुआ था। लोग इसके साइडों पे बैठ के ना बारबेक्यू और इस तरह कैंप लगा के बैठे हुए थे। ये कोई अंदरूनी रोड था जहाँ से मैं पहले कभी नहीं गई और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। इतना साफ़ शफाफ पानी था ये बारिश का और इतना प्यारा लग रहा था। ये सारा बहुत ज़बरदस्त सीन था। मैंने इसलिए इसको कैप्चर कर लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और हम लोग रोड्स के अंदर से होते हुए गए। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाते हैं लव लेक, जो कि रास्ते में, ये लव लेक का ही रोड था, वो हमें रास्ते में पड़ रहा था। तो हमने सोचा हम ना रास्ते से लव लेक होते जाएंगे, वहाँ पे बच्चों को फ़िशेज़ इंजॉय करवाएंगे, वहाँ कलरफुल फ़िशेज़ हैं। तो अच्छा, फिर हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ पे भी सब कुछ बंद हुआ होगा, क्योंकि लव लेक है ही अंदर और वो भी लेक है तो उसका रास्ता भी बिल्कुल बंद था। हम वहाँ पे पहुँचे लव लेक वाली साइड पे, तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, लोग ट्राई कर रहे थे अंदर ही अंदर कोई डाइवर्ट होके जाने का, लेकिन वहाँ पे एक रोड सारे बंद थे। हम लोग वापस आए और रोड से सीधा हम लोग दुबई की तरफ निकल पड़े। और आप यकीन माने कि हमारे अबू धाबी से हमें लग जाते हैं 1 आवर 45 मिनट ऑलमोस्ट ग्लोबल विलेज पहुंचने में। लेकिन ये रास्ता कोई इतना लंबा हो गया था कि हम तकरीबन 4 घंटे हमें अब ग्लोबल विलेज पहुंचने में लग गए थे। रास्ते में भी इस एरिया से गुजरे और ये ना बड़ी कोई पुरानी वाइब्स दे रहा था। पुरानी दुकानें थी और पुराने विलास बने हुए थे और बड़ा ही कोई ऐसा लग रहा था कोई बैकवर्ड टाइप का एरिया। ये दुबई में कौन सा एरिया है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। है ना, एंड weird also. Yeah, but they have nice cars only. They have nice cars only. Yeah. They are not गरीब. They are only अजीब। रोड जैसे लग रहे हैं जैसे पाकिस्तानी मार्केट में नहीं हम लोग आ गए हैं ना। एरिया देखो तो लग रहा है पाकिस्तान आए हुए हैं, गाड़ियाँ देखो तो पता चल रहा है कि यूएई में आए हुए हैं। चेक द कार्स। गाड़ियाँ अच्छी हैं, बाकी एरिया ना एरिया थोड़ा सा जैसे पाकिस्तान में बोल बैकवर्ड रहे सा, हैं। मतलब हाँ मार्केटों के दरमियान में से रोड जा रहा है तो मार्केट्स। Everything looks लेकिन like गाड़ियाँ Pakistan. देखते हैं तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ घूम रही हैं। लैंड क्रूजर, विटिक, निसान पेट्रोल, सफारी, क्या ही बात है। लेकिन अफसोस क्या कह सकते हैं। औजान भी नहीं कह रहा था, कहता है दिस इज अ वियर्ड प्लेस, ओल्ड होम बट दे हैव अ गुड कार्स। पिछले कोई 1.5-2 घंटे से हम लोग ना रोड से चेंज किए जा रहे हैं। ग्लोबल विलेज ना हो गया, क्या है, सऊदी अरब का, सऊदी अरब लग रहा है। सही बात है, ऐसे लग रहा है सऊदी अरब ही जा रहे हैं। इतना लंबा सफ़र हो गया, गलती किया निकल के भाई साहब। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। Why am I missing? मुझे घर नहीं जाना है।
अच्छा मैं ना सोच रही थी कि ये शायद वैसे ही है डेजर्ट में दूर। नवीद कहते वो पहाड़ है, अब मुझे लग रहा है वो पहाड़ नहीं है। तो जब मैंने ऊपर पढ़ा बोर्ड पे कि वहाँ लिखा हुआ है जबल अली, तो इस जबल की वजह से इसका नाम जबल अली है। मुझे आज पता लगा ये है जबल वो वाला। क्यों है ना, ये वही जबल अली की वजह से। आई थिंक ये जबल वही पहाड़ है जिसकी वजह से इस एरिया को जबल अली कहते हैं। आज हमने वो जबल देख लिया पहली बार। तो जी बस हम लोग तकरीबन ये कुछ 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद ना, जिसमें हम लोग इसी सफ़र में ही थक गए थे। और ये जबल अली जो एरिया है उसके अंदर जाके कोई ये पहाड़ी है जिसको जबल अली इस वजह से कहते हैं। ये हमने पहली बार देखी और मुझे आइडिया हुआ अच्छा जी जबल जेस, जबल हफीज़, जबल अली, ये जबल अली की वो पहाड़ी है। तो हम लोग पहुँच गए थे ग्लोबल विलेज, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं तो भाई बस थक गई हूँ, मैं तो अंदर चल नहीं पाऊँगी क्योंकि सफ़र से इतने थक गए थे। 4 घंटे 4.5 घंटे हम लोगों को। बच्चों को ठंड बड़ी जल्दी लगती है, हमने कपड़े चेंज करवा दिए, उसमें बाजू कम वो हाफ थे तो इसके हाथ पैर ठंडे हो गए। सबसे पहले जो चीज़ हमने जाके करनी थी वो था अजान का स्टंट शो, उसकी टिकट्स लेनी थी। और उसका पहला शो था जो गुजर चुका था, और अब नेक्स्ट जो शो था 8 बज के कुछ मिनट का, वो हमने उसकी टिकट ली थी। अजान को ना गाड़ियों का, स्टंट शो का, ड्रिफ्टिंग का और ये सारी चीज़ों का बहुत शौक़ है। उसके पास गाड़ियों की अच्छी खासी कलेक्शन है और वो वीडियोस भी इस तरह की ही देखने पसंद करता है। ये मार्वल्स वगैरह ये सारे इनकी करैक्टर्स और ये इसके बहुत मतलब इन चीज़ों से खुश होता है। तो हम स्टंट शो सबसे पहले हमने कहा हम वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी जो ग्लोबल विलेज है वो घूमेंगे, क्योंकि स्टंट शो की वजह से ही हम लोग आए थे। अजान को इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने इसको ये स्टंट शो की थोड़ी सी वीडियो वैसे भी फेसबुक पर दिखाई थी कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो उसने एंटर होते सबसे पहले ये कहा कि मैंने स्टंट शो देखना है। हमने यहाँ पे टिकटें ली और उसके बाद स्टंट शो स्टार्ट हो गया। और आपको बताऊँ स्टंट शो इंतहाई ज़बरदस्त था, जितनी तारीफ़ करो उतनी ही। उसमें मॉन्स्टर ट्रक्स और वाटर का और बाकी जितने भी हैं उनका बहुत अच्छा इन लोगों ने जो रियलिटीज़ जो सामने दिखा रहे हैं आपको, मतलब फुल ऑफ इंजॉयमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट था। अजान ने इतना एंजॉय किया, अजान इतना सुपर एक्साइटेड था। ये यहाँ पे एक स्टोरी होती है जिसको ये फॉलो करते हैं, कोई चोर होता है, कोई पुलिस को, ऐसे वैसे कोई क्राइम वगैरह के सीन को, तो इस वजह से ये सारा वो चीज़ होती है। Cyber Patrol, this is your leader. Under my control. Seniors, this is your last chance. Arrhenius, out. Are you enjoying? There is a cyber cop on the balcony. Send in the aqua horse. Living! Move out of the way! It's payback time! Sorry, Street Bikers. First up, Andrea! Wow, right! इतना लंबा सफ़र किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने स्टंट शो देखा, फिर फायरवर्क देखा। मुझे लग गई थी भूख और मैं ना काफ़ी अर्से से ये तुर्किश पोटैटो ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं लेती थी। मैं कहती थी यार पता नहीं कैसा होगा, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड टू ट्राई इट। It's cold. You will get
Single bean. Is it spicy? Put little on a side. On a side. Little on a side. This one on a little side. Not all. Don't spread on all. Little side. That's it. You put corn already? टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, ठंडे, कोई अजीब, और बेक भी नहीं ठीक हुआ था। पोटैटो ठंडा था, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सो फ्रॉम माई साइड इट्स ज़ीरो। पैसिफिक तो हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया होता कि इस पवेलियन में जाना है, बस जो नज़र आ गया चले गए, नहीं तो बाहर बाहर से ही घूम लिया। और मुझे ये पवेलियन बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मैं अंदर गई, यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिनकी डिफरेंट प्राइसेस थी। मुझे पवेलियन का नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। खैर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इंतहाई खूबसूरत था, अट्रैक्टिव था, और ख़ासतौर पर लेडीज़ को तो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बट बाय एंड वर्थ थिंग नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्राइजेस थोड़ी हाई लग रही थी। 5-10 दिरहम में छोटी छोटी सी अजीब से डेकोरेशन पीसेस थे। फिर अजान ने ज़िद की, अच्छा वैसे अजान भी ना बहुत ज़िद करता है चीज़ों पे। इसने पॉपकॉर्न लिए कलरफुल, वो भी नहीं खाए। फिर इसने मुझे कहा कि जी इसने लेने हैं मार्शमेलो विद चॉकलेट, फिर भी बट इसने नहीं खाई, जस्ट एक। उसके बाद इसने कह दिया मैंने नहीं खाना। अब हम लोग आए चाट बाज़ार से मैंने पानी पूरी खाई, जिसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। और ये इंडियन का मेरा फेवरेट पवेलियन, एक्चुअली सो ब्यूटीफुल। और ये पवेलियन के साथ ही इंडियन के चाट बाज़ार का एक ठेले लगे हुए हैं, बहुत उस पर आपको इंडियन चीज़ें आपको खाने के लिए मिल सकती हैं, स्नैक्स वगैरह एवरीथिंग। इन लोगों ने एक नई अट्रैक्शन स्टार्ट की है जिसका नाम है मिनी वर्ल्ड, और उसके अंदर आपको दुनिया के जितने भी अजूबे या फिर जो भी फेमस बिल्डिंग्स या जो भी हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने प्लेस किए हुए हैं। जैसे सामने आपको नज़र आ रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और इनके साथ मैंने अपने हस्बैंड की थोड़ी सी फ़ोटो सेशन किया और अपनी कुछ वीडियोस बनवाई। वैसे तो मुझे तो पिक्चर्स बनवाने का मौका ही नहीं मिला। मैं जब भी पिक्चर बनाने खड़ी होती थी तो ईमान मैडम रोना शुरू कर देती थी, और मेरी तो कोई भी पिक्चर नहीं बनी। तो आई मिस दैट वन। बट मैं अब मुझे वैसे पिक्चर्स का शौक़ भी नहीं रहा, मैं बस वीडियोस बना रही होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बस मैं इंजॉय कर लूँ। और बच्चों के साथ भूख लगी, और भूख लगने के बाद बड़ा ही कोई बैड हम लोगों ने डिसीजन लिया बुंदू खान पे खाने का, जो कि एक्चुअली मेरा डिसीजन था। नवीद को बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चले यहाँ से कढ़ाई खाते हैं। तो जब कढ़ाई ऑर्डर की तो उन्होंने कहा जी ये 1 प्लेट सर्विंग है। 1 प्लेट सर्विंग की प्राइस इट्स लाइक 1 kg चिकन की प्राइस से भी बहुत ज़्यादा था, और मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं पसंद आया। रोटी बहुत छोटे साइज़ की थी, जिसकी प्राइस भी ज़्यादा थी। तो मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप खाना है तो आप लोग कहीं बाहर से खाएँ, बेहतर है। यहाँ बुंदू खान से तो बिल्कुल ना खाएँ, ना टेस्ट है इनका, ना ही इनकी कोई चीज़ इतनी मतलब अच्छी है। एक नॉर्मल चिकन लग रहा था जो कि मसाले में बनाया गया था, कोई इसमें बिल्कुल भी कढ़ाई वाला टेस्ट नहीं आ रहा था। खैर जैसे कैसे करके हमने पेट भर लिया। ज़ाहिर है पैसे लगाए हुए थे, बिल तो पे करना ही था, और बस गुजारे लायक था। मतलब अगर रेटिंग कहें तो मैं इसको 4 out of 10 दूँगी। उसके बाद अजान का दिल कर रहा था कि वो जाए एक्सकवेटर का एक्सपीरियंस, उसको एक्सकवेटर बहुत पसंद है, ब्लिपी की वीडियोस में अक्सर देखता रहता था, और उनका गाना है I'm an excavator, तो वो उसको हर वक्त गुनगुनाता भी रहता था। तो अभी तो ये ब्लिपी से थोड़ा अपर स्टेज पे आ गया है, कार्टून ही देखता, व्लॉगिंग के थोड़ा इंग्लिश चैनल देखता है जो इस तरह के चैनल हों, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंग्लिश भी उन्हीं की वजह से बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए फिर टिकट ली, और इस फर्स्ट टाइम इतना एक्साइटेड था ये, क्योंकि इसने फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करना था एक्सकवेटर चलाने का। तो भाई इसको गाइड कर रहा था, और ही वाज सुपर एक्साइटेड कि ये जो अच्छा हम लोगों के लिए तो इतना नहीं, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ बड़ी फ़न वाली होती है। ये बड़ा इंटरटेन हो रहा था इस चीज़ से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने ये तकरीबन इन लोगों ने हमें दिया था कोई 20 मिनट्स के लिए ये था, और 20 मिनट के लिए आपने बस एक ही मशीन पे बैठ के बच्चे को इंटरटेन करना था। वो सिखा चुका था, और ये खुद फिर लगा रहा। फिर उन लोगों ने इसकी जैकेट भी इसको साथ दे दी, और काफ़ी खुश था। और हम लोग इस वजह से खुश थे कि अजान खुश है, तो बच्चों की खुशी में ही आप खुश हो जाते हो, हमेशा यही होता है। लेकिन ग्लोबल विलेज के मामले में ना ऐसा नहीं है। ग्लोबल विलेज के मामले में ना मैं भी बहुत खुश होती हूँ, और मैं हर बार उतना ही इंजॉय करती हूँ जितना मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उस मतलब तब इंजॉय करती हूँ। क्योंकि ग्लोबल विलेज का ये सीज़न में मेरा 3rd टाइम था कि मैं जा रही थी, और मैं उतनी एक्साइटेड थी जितनी मैं फ़र्स्ट टाइम में जाने में थी। और मैं हर साल
इस सीज़न का वेट करती हूँ, मतलब ग्लोबल विलेज के सीज़न का वेट करती हूँ कि कब सीज़न स्टार्ट होगा और कब मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ से बोर नहीं होती, मुझे इतना पसंद है ग्लोबल विलेज। मैं कभी भी नहीं थकती यहाँ जाने से, और बल्कि ऑफ कोर्स नवीद है वो एक ही जगह से जा के थक जाते हैं, तो वो मुझे अक्सर कहते हैं नहीं कहीं और चलते हैं, तो मुझे ये होता है कि नहीं मुझे ग्लोबल विलेज जाना है। और मैंने अभी तक मेरे ख्याल में 6-7 सालों में सारे पवेलियन भी नहीं देखे, कोई 2-4, हर बार वही पाकिस्तान वही इंडिया का पवेलियन, मतलब इस तरह ही जाते हैं। पहले भी मैं एक बार ग्लोबल विलेज का एक डाल चुकी हूँ व्लॉग, लेकिन मैंने सोचा चलो ये एक और सही, तो हमारा लास्ट एक्सपीरियंस था। फिर हमने थोड़ा सा मेन स्टेज पे परफॉर्मेंस देखी जो कि बहुत अच्छी थी, इनका डांस बड़ा अच्छा होता है, मज़ा आया, हम लोगों को एंजॉय किया हम लोगों ने। और ग्लोबल विलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अभी ये लास्ट वीक है उसका, और मैंने ये व्लॉग बहुत लेट डाला क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एडिट करने का, मेरे बच्चे हैं तो मुझे बहुत कुछ काम करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो बस जी मैं इसके साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे व्यूज़ नहीं आते और मेरे सब्सक्राइबर भी स्लो हुए हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के बाद।